Hello, good morning friends. Welcome to DNT English classes. Today आज हम लोग बहुत खास स्पोकन इंग्लिश का एक्सरसाइज सीखने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग आज सीखने वाले हैं कि बातचीत करना कैसे शुरू किया जाता है। और बातचीत को इंग्लिश में जैसे हम कन्वर्सेशन कहते हैं, तो ये कन्वर्सेशन कैसे शुरू होता है। कन्वर्सेशन तो लंबा होता है, बड़ा हो सकता है, तो इस कन्वर्सेशन की शुरुआत कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कन्वर्सेशन शॉर्ट डायलॉग्स, छोटे छोटे डायलॉग्स को ऐड करके 2-3 कैरेक्टर में या कई लोगों के साथ कन्वर्सेशन एक साथ हो सकता है। तो आज हम लोग वो छोटा डायलॉग्स जो 1 या 2 लाइन का होगा वो हम लोग सीखेंगे, और कुछ शॉर्ट डायलॉग्स को अगर हम सीख लेते हैं तो हम बहुत बढ़िया से कन्वर्सेशन एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए। कभी कभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर कन्वर्सेशन को कहाँ से शुरू किया जाए, कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कन्वर्सेशन शॉर्ट डायलॉग से शुरू होता है। तो हम शॉर्ट डायलॉग्स कैसे सीखेंगे, आज हम कुछ शॉर्ट डायलॉग्स को सीखने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या सीखना है उस पर हमारा हमेशा फोकस रहता है कि क्या चीज़ से शुरू करें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट डायलॉग। आवर फर्स्ट डायलॉग, देखिए ये डायलॉग है 2 व्यक्ति के बीच में। मैं इस कैरेक्टर को ऐसे लिखूंगा, पहला पर्सन हो सकता है मिस्टर ए। मिस्टर ए, जब एक व्यक्ति कभी किसी से पहली बार मिलता है, फर्स्ट टाइम मीटिंग इन लाइफ, यू हैव नेवर एवर मेट अ पर्सन, व्हेन यू हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम विथ एनीबॉडी, तो आप उस व्यक्ति से कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या कहते हैं, तो आप कहते हैं हेलो, हाउ डू यू डू। हेलो, हाउ डू यू डू। और इसका जवाब भी ऐसा ही होता है। मिस्टर बी कहते हैं हेलो, हाउ डू यू डू। तो कभी कभी क्वेश्चन का जवाब भी क्वेश्चन होता है। हेलो हाउ डू यू डू का एक्चुअली हिंदी मीनिंग है क्या हाल चाल है, कैसे हैं। तो हाउ आर यू ना कह के ये हम हेलो हाउ डू यू डू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बताता है कि हम पहली बार लोगों से मिल रहे हैं। सो व्हेन यू मीट फर्स्ट टाइम, दिस इज द परफेक्ट डायलॉग टू यूज हेलो हाउ डू यू डू, हेलो हाउ डू यू डू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डायलॉग नंबर 2। डायलॉग नंबर 2, पहला कैरेक्टर, फर्स्ट वन इज मिस्टर ए। मिस्टर ए is telling hello, how are you। हेलो, आप कैसे हैं। मिस्टर बी का जवाब आता है I'm fine, thanks, and what about you। जब आपसे कोई पूछता है आप कैसे हैं, तो उन्हें आप कहते हैं आई एम फाइन, मैं बढ़िया हूं। थैंक्स इसलिए क्योंकि आपको पूछा जा रहा है, हेल्थ की इंक्वायरी हो रहा है, तो ये एक एटिकेट्स है उन्हें थैंक यू कहना। एंड व्हाट अबाउट यू, और फिर हम भी उनसे पूछे कि वो कैसे हैं, इसलिए ये लाइन बिल्कुल ऐसे बोला जाना चाहिए। दिस इज अ फॉर्मल लाइन, किसी भी लोगों से बात करने में ऐसा यूज किया जाता है। आई एम फाइन, थैंक्स, एंड व्हाट अबाउट यू, हाउ अबाउट यू, या फिर एंड यू प्लीज, हम ये तीनों तरीके से कह सकते हैं। फिर मिस्टर ए कहते हैं सो एम आई। सो यहां सो का मतलब ऑल्सो, इसका मतलब मैं भी बढ़िया हूं, मैं भी फाइन हूं। तो आई एम ऑल्सो फाइन ना कह के ये एग्रीमेंटल सेंटेंस बनता है। सो एम आई,
हम लोग एग्रीमेंटल सेंटेंस में डिस्कस करेंगे सो एम आई कैसे बनता है। सो एम आई का मतलब मैं भी बढ़िया हूं। कमिंग टू द नेक्स्ट डायलॉग, ये छोटा छोटा डायलॉग है बट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम लंबा कन्वर्सेशन किसी से करते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें यही छोटे छोटे डायलॉग्स जो डिफरेंट मैटर से रिलेटेड होते हैं हमें कन्वर्सेशन में ऐड करना होता है और फिर हमारा कन्वर्सेशन लंबा होता है। नंबर थ्री इज एक्सक्यूज मी मिस्टर ए, एक्सक्यूज मी, may I sit here? Mr. B, pardon me, again Mr. A, may I sit here? Now Mr. B telling yes you may. Mr. A, thank you. Mr. B, इट्स ऑल राइट। इस थर्ड डायलॉग को एक बार हम फिर देखते हैं, आराम से देखते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब हम कहीं पर बैठना चाहते हैं तो ये एक मैनर होता है कि लोगों से परमिशन लेकर हम वहां पर बैठें, और परमिशन मांगने के लिए बोला जाता है इंग्लिश में एक्सक्यूज मी, मे आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? जिसको आपने कहा वो सुना नहीं, उन्होंने कहा पार्डन मी, मतलब माफ कीजिएगा, उन्होंने कैच नहीं किया आपने क्या बोला। फिर से पार्डन मी के बाद हमें वो लाइन रिपीट करना होता है, मे आई सिट हियर, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएंगे। मे आई सिट हियर, मे आई सिट हियर। मिस्टर बी ने इस बार सुना और उन्होंने कहा यस यू मे, हाँ आप बैठ सकते हैं। आप कहते हैं थैंक यू, और फिर जवाब बी के द्वारा इट्स ऑल राइट। तो ये 3 डायलॉग हमने यहाँ तक सीखे। पहले डायलॉग, जब हम फर्स्ट टाइम लोगों से मीटिंग करते हैं तो क्या बोलना है, हाउ आर यू ना कहना, हेलो हाउ डू यू डू, जवाब में भी हेलो हाउ डू यू डू। जब हम अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, एक्वेंटेंसेस से, जब जान पहचान वाले लोगों से हम मिलते हैं तो उन्हें हाउ डू यू डू नहीं कह के हम कहते हैं हेलो हाउ आर यू, और आई एम फाइन थैंक्स एंड व्हाट अबाउट यू, सो एम आई। थर्ड, जब हमें कहीं बैठना होता है तब हम लोगों से परमिशन कैसे मांगते हैं, क्या मांग करके हमें बैठना चाहिए, तो हम कहते हैं एक्सक्यूज मी, मे आई सिट हियर, उन्होंने सुना नहीं, पार्डन मी। फिर से आपने कहा मे आई सिट हियर, उन्होंने कहा यस यू मे, हाँ तुम बैठ सकते हो, और आपने कहा थैंक यू, और जवाब आया इट्स ऑल राइट। तो आप देखते हैं कि कुछ वर्ड हमें बोलने होते हैं अपने डायलॉग्स में, और फिर हमारा डायलॉग्स कंप्लीट होता है, हम जो कहना चाहते हैं वो दूसरों को कह पाते हैं, दूसरों को जवाब दे पाते हैं। अब हम आते हैं चौथे नंबर डायलॉग पे, नंबर 4 डायलॉग। कमिंग टू नंबर 4, now dialogue number 4, what is this dialogue? Let us learn. Number 4 is Mr. A किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं, शायद उन्हें लगता है कि वो मिस्टर बी को कहीं देखा है, उस व्यक्ति को कहीं देखा है, तो वो इस तरह से उनसे पूछते हैं एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट श्योर, but haven't I
seen you before. माफ कीजिएगा, मैं कंफर्म नहीं हूं, शायद मैंने आपको पहले कहीं देखा है। ऐसा होता है कि हम लोगों से पहले कहीं ना कहीं मुलाकात कर लिए होते हैं, उनसे बातचीत नहीं हुआ होता है, और फिर जब दोबारा उस व्यक्ति को देखते हैं तो इट रिमाइंड्स दैट कि शायद इसको कहीं देखे हैं। तो आप इस तरह से इंग्लिश बोल सकते हैं, एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट श्योर बट हैवंट आई सीन यू बिफोर। माफ कीजिएगा, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद मैंने आपको कहीं देखा है क्या। ऐसा मिस्टर बी कहते हैं, देखिए सी, जब लोग हमें ये कहते हैं कि शायद मैंने आपको कहीं देखा है, तो मैं ऐसा कभी नहीं कह सकता कि नहीं, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि वी आर सोशल पर्सन, वी मूव फ्रॉम हेयर एंड देयर, ऑलवेज वी आर विद द पीपल गोइंग समवेयर फॉर डिफरेंट पर्पसेस, सो इट इज़ ऑब्वियस कि लोग हमें देखे होंगे, हम उनको देखे होंगे। तो मिस्टर बी कहते हैं इट्स पॉसिबल, कहते हैं इट्स पॉसिबल, ऐसा संभव है। बाय द वे वैसे माई नेम्स, अगर हमसे कोई कहता है कि हैवंट आई सीन यू बिफोर, तो हम कहते हैं इट्स पॉसिबल। बाय द वे का हिंदी होता है वैसे मेरा नाम DNT है, एंड What's your name please? And what's your name please? मेरा नाम DNT है और आपका नाम क्या है? मिस्टर ए अब अपना परिचय देते हैं। Well, I am थर्ड पर्सन अपना नाम कुछ भी बता सकता है, XYZ, और साथ में कहता है वेरी नाइस टू मीट यू। देखिए ये बहुत सुंदर लाइन है। जब आप लोगों से मिलते हैं तो इस मीटिंग को खास बनाने के लिए पर्सन को थोड़ा सा हम कहते हैं वेरी नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, मुझे आपसे मिलना काफ़ी पसंद आया, ऐसा आप कहते हैं वेरी नाइस टू मीट यू। तो मिस्टर बी कहते हैं शायद उन्हें भी मिलना अच्छा लगा, तो कहते हैं मी टू। दैट मीन्स मिस्टर बी को भी ए से मिलना अच्छा लगा। मी टू को आप ऐसे भी कह सकते हैं द प्लेजर इज म्यूचुअल, द प्लेजर इज म्यूचुअल। तो ये खुशी दोनों तरफ बराबर है। आपने क्या देखा इस डायलॉग में, ये डायलॉग जब दो आदमी मिलते हैं और कभी कभी उनकी जो एक दूसरे से मुलाकात हो गया रहता है लेकिन वो नहीं रिकॉल कर पाते, तो कहते हैं एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट श्योर बट हैवंट आई सीन यू बिफोर। माफ कीजिएगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्या मैंने आपको कहीं देखा है। मिस्टर बी इट्स पॉसिबल, दूसरे व्यक्ति कहते हैं ऐसा संभव है। बाय द वे वैसे मेरा नाम, माय नेम्स, जो भी XYZ, एंड व्हाट्स योर नेम प्लीज, आपका नाम क्या है। मिस्टर ए कहता है वेल आई एम एक्सक्यूज मी, आई एम वट एवर हिज नेम इज, एंड देन ही सेज वेरी नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नेक्स्ट पर्सन सेज मी टू, उन्हें भी अच्छा लगा। या फिर ऑप्शन और एक है द प्लेजर इज म्यूचुअल भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारा नंबर 4 डायलॉग्स कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट डायलॉग पे, डायलॉग नंबर 5। नाउ कमिंग टू डायलॉग नंबर 4। वाओ, मिस्टर ए टेलिंग, वाओ you look wonderful today. Wow, you look wonderful today. ये एक तरह से कमेंट है जब हम दूसरों को देते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, किसी भी जान पहचान वालों को, कि वाओ, ये सरप्राइजिंग वर्ड है। You look wonderful today. आज तो तुम बहुत ही अद्भुत दिख रहे हो। मिस्टर बी
एंड यू और तुम, यू पे एक्सेंट देना है, जोर देना है, एंड यू और तुम, यू लुक टेरिबल, एंड यू लुक टेरिबल, और तुम कैसे दिखते हो, तुम तो पूरे भयानक दिखते हो। तो ये कमेंट है, इसे सीरियसली नहीं लेना है, जस्ट फॉर फन वी कैन यूज इट विद फ्रेंड्स और तो whoever is our acquaintances। तो इस तरह से नंबर 5 हमारा डायलॉग गया है। नेक्स्ट डायलॉग नंबर 6। नंबर 6 डायलॉग में हम क्या देखेंगे, ये और भी सुंदर, बहुत ही सुंदर डायलॉग है। इसका यूज हम लोग हमेशा करते हैं, कभी भी करते हैं। और ये डायलॉग होता है ऐसे कि मिस्टर ए कहते हैं, मिस्टर ए, एक्सक्यूज मी, आर यू स्टेइंग हियर? Are you staying here or you are going back to Kashmir? माफ करना, आप यहाँ ठहर रहे हैं कि आप वापस जा रहे हैं कश्मीर या दिल्ली या फिर कहीं भी, आप यहाँ ठहर रहे हैं या फिर आप वापस जा रहे हैं? आप ऐसे जवाब दे सकते हैं। मिस्टर बी telling, I'm going back, मैं वापस जा रहा हूं, but we must keep in touch, but we must keep in touch। I'm going back, मैं वापस जा रहा हूं, but we must keep in touch। Keep in touch is a phrase, मतलब to be in contact, संपर्क में रहना। I'm going back, मुझे वापस जाना है या मैं वापस जा रहा हूं, लेकिन हम लोग टच में रहेंगे। यहाँ टच में रहने का मतलब कि बहुत सारे माध्यम है, बहुत सारे सोर्सेस हैं थ्रू which we can be in contact with a person। तो हम जा तो रहे हैं लेकिन हम लोग टच में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये कुछ डायलॉग्स को सीखना आसान होगा अगर एक साथ हम बहुत ज़्यादा नहीं सीखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सीखा जाता है। और ये डायलॉग अगर हम कुछ डायलॉग्स को बढ़िया से अगर बोलना सीख जाते हैं तो आई एम वेरी श्योर, आई एम 100% कन्फर्म, आई कैन गारंटी फॉर दिस that once your short dialogue is clear, once you start speaking short dialogue, I'm very sure that you will do your conversation better। तो कन्वर्सेशन को कैसे स्टार्ट किया जाएगा, इसके लिए शॉर्ट डायलॉग बहुत एसेंशियल है। आई एम श्योर, आई एम वेरी कन्फर्म that these dialogues are going to help you a lot because these are the dialogues which we normally start in the beginning। आपने पहला डायलॉग देखा, आपने दूसरा डायलॉग देखा, आपने फिर तीसरा मे आई सिट हियर वाला देखा कि आप कहीं भी बैठते हैं तो पहले उसको आपको बोलना पड़ता है और फिर आप लोगों से जब जान पहचान करते हैं उस वक्त भी डायलॉग्स को बोला जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग्स हैं। आई एम वेरी श्योर दैट दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। और फाइनली मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, इससे आपको लगा कि मैंने कुछ सीखा है, तो आप ये अपने फ्रेंड्स या फिर और जो दूसरे आपके क्लोज व्यक्ति हैं उनको शेयर करेंगे। आई होप कि ये डायलॉग्स सबको हेल्प करेगा सीखने में। और अगले वीडियो में हम इससे आगे के डायलॉग्स लेकर आएंगे जिसके साथ हमारा कन्वर्सेशन सीखने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्मार्टली स्टार्ट हो जाएगा। सो फाइनली आई वांट टू से that if you really like this video, please subscribe my channel, please press the bell icon and comment also, like also, share also, so that we all can have the benefit at a time, at a place. Thank you very much. Nice meeting.